सरकार सुबह लोकसभा में एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल पेश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बिल को जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज सकती है। विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1971 की जंग के वीरों को याद किया। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने अपनी नई किताब में दावा किया कि पिछले 10 साल में उन्हें सोनिया गांधी से सिर्फ एक बार मिलने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि गांधी परिवार ने उनका राजनीतिक करियर बनाया और बर्बाद भी किया। इस बीच छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरेंडर कर चुके नक्सलियों से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें भरोसा दिया कि समाज की मुख्य धारा में शामिल होने में सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। इसके साथ ही अमित शाह ने जंगलों में छिपे नक्सलियों को सीधी चेतावनी दी कि वो सरेंडर कर दें या फिर सुरक्षा बल की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। बस्तर में दिया गया अमित शाह का बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गया, क्योंकि अपने भाषण में गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी दावा किया कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। 31 मार्च 2026 के बाद दंतेश्वर की भूमि पर नक्सलवाद के नाम पर एक भी बूंद लहू नहीं बहेगा। अमित शाह का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड करने लग गया। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने सरेंडर कर चुके नक्सलियों से जगदलपुर में मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान सरेंडर कर चुके एक नक्सली ने बताया कि उसे गुमराह कर हथियार उठाने के लिए मजबूर किया गया था। नक्सल विचारधारा को मैंने पूरा अध्ययन करके समझ गया। खुद के लोगों को मार काट करके ये संगठन चल रहा है, आगे कुछ होने वाला नहीं है करके। अमित शाह ने हथियार डाल चुके नक्सलियों को भरोसा दिया कि सामान्य जीवन जीने में उनकी मदद करना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। और इतना ही नहीं, अमित शाह ने यह दावा भी कर दिया कि अगर छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो वहां जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा पर्यटक पहुंचेंगे। गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान सरेंडर कर चुके नक्सलियों ने ही नक्सली संगठनों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया और बताया कि संगठन में शामिल करने के लिए नक्सली नेताओं ने पहले तो उनको उकसाया, इसके बाद भी अगर किसी ने मना कर दिया तो उन पर जुल्म किए गए। यहां तक कि पूरे के पूरे गांव पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई, बच्चों की पढ़ाई बंद करा दी गई, युवाओं को नौकरी करने से रोक दिया गया, महिलाओं के साथ मारपीट की गई। सरेंडर कर चुके एक नक्सली ने बताया कि नक्सली नेताओं ने उसकी नसबंदी तक करा दी थी। नक्सलियों में मेरा नसबंदी भी करा दिए थे। सरेंडर कर चुके नक्सलियों ने गृह मंत्री के साथ अपना जो अनुभव बांटा वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गया। अमित शाह ने खुद सरेंडर कर चुकी सरिता नाम की महिला से बातचीत की। दोनों जगह आपके हाथ में हथियार थे। जी सर। सरेंडर कर चुके नक्सलियों से मुलाकात करने से एक रोज पहले अमित शाह बस्तर में चल रही बस्तर ओलंपिक्स के समापन समारोह में शामिल हुए। वहां भी उन्होंने बचे हुए नक्सलियों को चेतावनी दी कि वो सरेंडर कर दें या सुरक्षा बल की कार्रवाई झेलने को तैयार रहें। केंद्रीय गृह मंत्री ने उन 88 परिवारों के लोगों से भी मुलाकात की जिनके सदस्यों ने नक्सली हमलों में अपनी जान गंवा दी थी। इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री म्यूजियम से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठियों के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। प्रधानमंत्री म्यूजियम की तरफ से राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी गई। जैसे ही प्रधानमंत्री म्यूजियम की तरफ से राहुल गांधी को चिट्ठी लिखने की बात सामने आई, पूरी खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। उसमें उनसे जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी चिट्ठियों को वापस करने की मांग की गई। प्रधानमंत्री म्यूजियम का नाम पहले नेहरू मेमोरियल था, जिसे 2023 में बदल दिया गया था, लेकिन राहुल गांधी को चिट्ठी की खबर आते ही सियासी बवाल मच गया, क्योंकि उस चिट्ठी में बताया गया कि 2008 में सोनिया गांधी ने जवाहरलाल नेहरू के दस्तावेज मंगवाए थे। प्रधानमंत्री म्यूजियम के मुताबिक 51 बक्सों में भरकर जवाहरलाल नेहरू के पर्सनल लेटर सोनिया गांधी के पास पहुंचाए गए थे। उनमें वो लेटर रखे हैं जो उन्होंने एडवीना माउंटबैटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन और जयप्रकाश नारायण समेत कई लोगों को लिखे थे। उन दस्तावेजों को लौटाने के लिए प्रधानमंत्री म्यूजियम ने सितंबर में सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। उनसे जवाब नहीं मिलने पर संस्था की तरफ से 10 दिसंबर को राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी गई थी। मतलब 16 साल से देश के पहले प्रधानमंत्री के दस्तावेज सोनिया गांधी ने वापस नहीं किए और इसी वजह से पूरा मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गया। इस मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। इस पे तत्काल उन्हें वापस करना चाहिए और देश के सामने जवाब देना चाहिए कि आखिर क्यों हमने उस दस्तावेज को इतने दिन अपने पास रखा। सोशल मीडिया पर भी पोस्ट डालकर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बाद में कांग्रेस की तरफ से भी बीजेपी को जवाब दिया गया। नेहरू का चिट्ठी नेहरू परिवार रखेंगे नहीं, सिर्फ गोडसे का परिवार का पास देगी क्या? खबर है कि प्रधानमंत्री म्यूजियम की चिट्ठी पर राहुल गांधी ने सोनिया गांधी से बात कर दस्तावेज वापस करने का भरोसा दिया। इस बीच प्रियंका गांधी पैलेस्टाइन लिखा एक बैग लेकर संसद पहुंच गईं, जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। बाद में यह खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। प्रियंका गांधी के उस बैग पर फिलिस्तीन के समर्थन में नारा भी लिखा था।
जिस पर बीजेपी भड़क गई और उसने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगा दिया। पार्टी ने इस बैग को महज संयोग नहीं बल्कि कांग्रेस का संदेश बताया। कांग्रेस तुष्टिकरण करती है, वो मुस्लिम समाज का भला नहीं करती, लेकिन वोट को उलझा के वोट लेने के लिए बहुत सारे एजेंडे अपनाती है। इससे पहले प्रियंका गांधी के संसद पहुंचने पर सबकी नजरें उनके बैग पर पड़ी। उस बैग पर प्रतीक के तौर पर कुछ चिन्ह भी नजर आए। उस पर कबूतर और तरबूजे की तस्वीर दिखाई दी। इसके अलावा ऊपर पैलेस्टाइन तो नीचे फिलिस्तीन आजाद होगा ये नारा भी लिखा था। बाद में उनका ये बैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गया। इसी नारे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा तो खुद प्रियंका गांधी ने उसका जवाब दिया। उन्होंने दो टूक कह दिया कि बीजेपी बैग को छोड़कर बांग्लादेश के मुद्दे पर ध्यान लगाए। बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है माइनॉरिटीज पे, जो बांग्लादेश के हिंदू हैं, बांग्लादेश के ईसाई हैं, उसके बारे में कुछ करें। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने प्रियंका गांधी के इस बैग को लेकर उनकी तारीफ की। उन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन करने के लिए प्रियंका को बधाई दी। साथ ही इस बात पर अफसोस जताया कि इस तरह की हिम्मत पाकिस्तान के किसी सांसद ने नहीं दिखाई।